नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के बैन होने के बाद फॉलोअर्स की रेस में सबसे आगे निकले पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर बैन होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले ये रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप पर था। वहीं दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी दूसरे नंबर पर थे। अमेरिका के संसद भवन पर हुई हिंसा के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का प्राइवेट अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही ट्विटर ने टीम ट्रंप का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी अकाउंट पर 88.7 मिलियन यानी 8 करोड़ 87 लाख फॉलोअर्स थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के 64.7 मिलियन यानी 6 करोड़ 47 लाख लोग फॉलो करते थे। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी 64.7 मिलियन के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। करनाल में बवाल के बीच खट्टर को रद्द करना पड़ा दौरा, पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया है। करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। यहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों से बातचीत करने वाले थे और उन्हें कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे। यहां पर स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस घटना की वीडियो में सैकड़ों किसान खेतों में भागते हुए दिख रहे हैं। पुलिस इन पर लाठियां बरसा रही है और कई किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी गई। घटना के बाद किसान फिलहाल आसपास के गांव में चले गए हैं। यहां भारी पुलिस की तैनाती की गई, जिसके बाद मामला कंट्रोल में आया। आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना दौरा रद्द करना ही पड़ा। बर्ड फ्लू के चलते चिकन के गिरे दाम, गरीब और कम आमदनी वाले लोग खरीद रहे हैं मुर्गा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच चिकन के दामों में कमी आने से जहां एक तरफ कारोबारी परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ कम आमदनी वाले कमजोर वर्ग के लिए यह बीमारी किसी सौगात से कम नहीं है। मुर्गियों के दाम करीब करीब आधे हो जाने के बाद इनकी ज़्यादातर खपत अब कम आमदनी वाले वर्ग के ही लोगों में रह गई हैं। देश में केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में पंछियों के संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हजारों परिंदों को मार दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में कौवे मृत मिले हैं। गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्रियों संग प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन पर बनेगी रणनीति। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर है। देश भर में टीकाकरण के लिए ड्राई रन के बाद 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना के खिलाफ यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र से राज्य स्तर तक की तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपनी तैयारियों से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराएंगे। इस दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से यह बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी। पाकिस्तान को भारी पड़ा सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 सैनिकों की मौत, 4 चौकियां तबाह। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तानी सैनिकों को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने कश्मीर के रजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाक सेना को जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि कई पाकिस्तानी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की 4 अग्रिम चौकियां भी तबाह हो गई हैं। बता दें कि पाकिस्तान सैनिकों की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगातार नौशेरा सेक्टर को टारगेट किया जा रहा था। पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हमले के जवाब में रविवार को भारतीय सैनिकों ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान के 3 सैनिक मारे गए। इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए।
बंगाल में फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन, सबको लगेगा मुफ्त टीका, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री लगवाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है। इसी बीच दिल्ली समेत कई राज्यों ने मांग कर चुके हैं कि देशवासियों को कोरोना वायरस का टीका फ्री लगना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आई तो सभी को कोरोना वैक्सीन का टीका फ्री में लगाया जाएगा। बिहार में दोस्त और दुश्मन की याद दिलाकर बोले नीतीश कुमार, 5 साल चलेगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान चुनाव हारने वाले कई प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और इसके लिए सीधे तौर पर सहयोगी दल को ही जिम्मेदार ठहराया। इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनसे साफ कहा कि वे चुनाव परिणाम को भूलकर काम करें, उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। नीतीश का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के दल बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद भी दोनों दलों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कार्यकारिणी बैठक के पहले ही दिन नीतीश कुमार ने यह कहा था कि चुनाव के वक्त उन्हें पता नहीं था कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन है। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा आरोप, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में है साठगांठ। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश की सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में आपसी साठगांठ है, इसका फायदा ये दोनों सेक्टर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मांग की कमी के बावजूद सीमेंट और स्टील की कीमतों में हाल ही के दिनों में काफी तेजी आई है। इसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ऐसे ही तेजी बनी रही तो आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बुरा असर पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने वेस्टर्न रीजन के सदस्यों से बातचीत करते हुए कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियां स्थिति का फायदा उठा रही हैं, यह राष्ट्र हित में नहीं है। हम अगले 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लागू करने की योजना बना रहे हैं। अगर स्टील और सीमेंट के रेट ऐसे ही बने रहे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 2 फ्लाइट सर्जन स्पेस मेडिसिन का परीक्षण लेने जाएंगे रूस। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अनुसार भारत गगनयान अभियान के लिए स्पेस मेडिसिन के क्षेत्र में रूसी अनुभवों का लाभ लेने जल्द ही 2 फ्लाइट सर्जन रूस के लिए उड़ान भरेंगे। यह फ्लाइट सर्जन भारतीय वायुसेना के डॉक्टर हैं जो एरोस्पेस मेडिसिन में दक्ष हैं। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि यह फ्लाइट सर्जन जल्द ही रवाना होंगे और इन्हें रूस में प्रायोगिक परीक्षण दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षण के लिए फ्लाइट सर्जन को फ्रांस भेजा जाएगा। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि अंतरिक्ष में मानव भेजने का भारत का यह मिशन बेहद महत्वाकांक्षी है। इस अभियान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। अब रेलगाड़ियों में नहीं हो सकेगी शराब की आवाजाही, जीआरपी ने किया उड़नदस्ता टीमों का गठन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सुरक्षा को लेकर रेल यात्रियों को जागरूक करने के लिए राजकीय रेल पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक निर्मल कुमार आजाद ने रविवार को बताया कि राजकीय रेल पुलिस के लिए रेल यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसमें किसी भी कीमत पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर रोड रेलखंड का उन्होंने जायजा लिया है और रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे सुरक्षा बल के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए जीआरपी को कड़े निर्देश दिए हैं। आजाद ने बताया कि शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए रेलगाड़ियों के अंदर शराब की आवाजाही रोकने और शराब का सेवन करने वाले रेल यात्रियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में राजकीय रेल पुलिस के उड़नदस्ता टीमों का गठन किया है। राज्य के सभी राजकीय रेल थानों में लंबित पड़े कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,645 नए केस दर्ज।
जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामले पिछले दिनों में घटकर 20,000 से नीचे आ गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,645 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,445 नए केस दर्ज होने के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,04,50,228 हो चुकी है। बीते 24 घंटों में यानी एक दिन में 201 मरीजों की इस वायरस की वजह से जान गई हैं। देश में अब तक 1,50,999 मरीजों की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 19,299 लोग इस घातक वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। अब तक कुल 1,75,950 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 96.41% हो गई है।